Hey dear student, good evening. This is Paramanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel CBSE Pathshala. Dear student, this is your 11th class lecture number first set theory, which is basically for CBSE board examination and also important for JEE mains and advance. This is important lecture for also foundation base. Now I am going to discuss about the basic concept of the set theory, definition, representation and types of sets in this video. Dear student, you can also download our app CBSE Pathshala in Play Store for more information and more lecture. Dear student, let's start our lecture. This is our CBSE Pathshala app. You can download from the Play Store for more classes 11, 12th and 9th, 10th. Let's come on our topic lecture set theory. Dear student, this is your 11th class मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप यूनिट एल्जेब्रा जिसमें आप पढ़ने जा रहे हो सेट थ्योरी. The importance of set theory is basically important for the relation functions and most important role playing in the real analysis. Now I am going to discuss about the definition of set. Sets है क्या? First of all, you should have understand about the set. Actually, according to the English name, set is set that means collection of element. Set का मतलब होता है collection of element. Set that means collection of element. Collection of elements. अब elements का collection कैसे होगा? What is such types of collection? कलेक्शन करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं. तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन वेल डिफाइंड ऑर्डर इज नोन एज सेट. वेल डिफाइंड ऑर्डर का एक इंपॉर्टेंस है. जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया तो स्टूडेंट 11th क्लास के किस कंट्री के, किस स्टेट के और किस स्कूल के आप डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट इन वेल डिफाइंड ऑर्डर. बट अगर हम आपसे कहें किसी एक पर्टिकुलर स्कूल की बात करें, कलेक्शन ऑफ 11th क्लास फ्रॉम एनी पब्लिक स्कूल, तुम्हारे स्कूल का जो भी नाम होगा, या विजन पब्लिक स्कूल, विजन पॉइंट है विजन पब्लिक स्कूल, तो वो पब्लिक स्कूल के सारे स्टूडेंट क्या हो गए? वेल डिफाइंड हो गए. तो यही डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन वेल डिफाइंड ऑर्डर, दैट इज नोन एज सेट. सेट का मतलब है कि एलिमेंट्स जो है वो वेल डिफाइंड ऑर्डर में हो. वेल डिफाइंड ऑर्डर का मतलब आप समझ चुके हो. तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन वेल डिफाइंड ऑर्डर. मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं सेट की, कलर चेंज कर लो. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का कलेक्शन करें, एलिमेंट्स इन वेल डिफाइंड ऑर्डर. वेल डिफाइंड ऑर्डर इज नोन एज सेट. ये एग्जैक्टली मैंने आपको डेफिनेशन दी सेट की, और ये एनसीईआरटी एग्जांपल है. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेट का इस तरीके से होता है, इस सिंबल में सेट को लिखते हैं और इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ब्रेसेस. इसको बोलते हैं ब्रेसेस. ये ब्रेसेस कहलाता है. इसको ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेसेस. आप 10th तक इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते थे, बट यहाँ पे आप बोलोगे ब्रेसेस. तो जितने भी एलिमेंट होंगे इसके इनसाइड लिखे जाएंगे तो उसको कहेंगे हम बच्चों सेट्स, यानी सेट के एलिमेंट इसमें होंगे. अब आगे देखो नाम लिखा है इसका सेट थ्योरी, यानी सेट पे बेस्ड जो थ्योरी होगी बेटा वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. थ्योरी में क्या होगी? डेफिनेशन होगा, टाइप्स होगा, ऑपरेशन होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया. नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं. सेट को जैसे मैं आपसे कहूं कि सेट राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है. सपोज किया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया गया. तो आई थिंक सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से होगा? 1. ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 सो ऑन. तो ये इनफाइनाइट तक है. तो सेट में लिखेंगे क्या?
3 डॉट लगा के छोड़ देंगे, 1 2 3 सो ऑन करके छोड़ दो आप। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट तक जाएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन मैथमेटिकल फॉर्म। इस तरीके से आपने लिखा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं आपसे कहूं मुझे चाहिए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का कोई एग्जांपल लो। अगर मैं बोलूं सेट ए, इसको इरेज कर दे रहा हूं बेटा। लेट सेट ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रेसेस को क्लोज करो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9 यहां तक होगा। अगर मैं कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू द 10, देन यू हैव टू सेलेक्ट अनदर एलिमेंट दैट इज 10 को भी लेना पड़ेगा। तो आप इस तरह एक एलिमेंट 9 एंड 10 को इंक्लूड करो। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू द 10। इन दिस सेट, सेट ए, यू हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इस सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे है। यानी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों टाइप के एलिमेंट आएंगे। ये सब हम बेटा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट में। अब हम चलते हैं इसके पहले, सेट के रिप्रेजेंटेशन से पहले कुछ चीजें हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहले आप जान लो, कुछ सिंबल्स हैं जो ग्रीक वालों ने दे रखा है, उस सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला सिंबल है बच्चों, इस तरीके से लिखते हैं और इसको बोलते हैं, सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। ओके, इस सिंबल को आप समझ लो। पहले इसके बारे में देखते हैं क्या है। जैसे मैं कहूं लेट्स एन एग्जांपल, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दैट मींस यू कैन से दैट ए आई ओ यू, यू हैव 5 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ, इन द वोवेल बेटा 5 होते हैं। अगर मैं कहूं ई इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, कैपिटल ए से मैंने जो लिख रखा है, क्या ई इसका एलिमेंट है? ई इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए और नॉट? अगर मैं कहूं तो कहोगे यस, ई इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे बेटा? ई दिस सिंबल ए, इसका मतलब है ई इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। मैंने क्या बोला? इसका नाम एलिमेंट ऑफ भी है या बिलोंग्स टू है। तो इसको क्या बोलोगे आप? एलिमेंट ऑफ। ई इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। और यू कैन से दैट ई बिलोंग्स टू द सेट ए, बिलोंग्स टू सेट ए। या तो सेट ए का ई आप एलिमेंट आप बोल सकते हो, एलिमेंट है या वहां से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड कि डज नॉट बिलोंग्स, जो बिलोंग्स नहीं करेंगे उनका क्या होगा? जैसे मैं बोलूं कि बी क्या एलिमेंट है सेट ए में, इनसाइड है, तो कहोगे नो, देयर इज नो एनी एलिमेंट। तो इस बी कोई एलिमेंट नहीं है जो बी है। तो आप लिखोगे बेटा बी इज थ्योरेटिकल अप्रोच में बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ये लिखोगे आप। या इधर यू कैन राइट बी इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, बट इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक मिनट, पिछले स्लाइड में चला गया बेटा। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ, तो यहां पर देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहां पर लिखता हूं बेटा। कैसे मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करोगे? बी एलिमेंट नहीं है तो क्रॉस कर दोगे। जैसे इक्वल का इक्वल ना होना कैसे लिखते हो? ये जैसे आपने कहा x इज इक्वल टू ए है, अगर मैं कहूं x डज नॉट इक्वल टू द ए है, तो आप इक्वल को लिखकर क्रॉस करते हो। सिमिलरली यहां पे लिखोगे बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। इज इट क्लियर? और एक बात ध्यान से देखना, सेट को हम ब्रेसेस में लिखेंगे इनसाइड, यानी सेट के एलिमेंट बेटा ब्रेसेस के अंदर लिखे जाएंगे एंड इट इज सेपरेटेड बाय कामा, और कामा से इसको सेपरेट करके लिखेंगे। क्लियर? और सेट को कैपिटल लेटर से इंग्लिश के हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेट ऑफ ए ई आई ओ लिखा था। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तो होल नंबर आपको पता है डब्ल्यू से स्टार्टिंग लेटर है, तो इसको हम डब्ल्यू से लिख दे रहे हैं बच्चों। सेट ऑफ ऑल होल नंबर, तो क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर, 0 1 2 3
4 so on इनफाइनाइट एलिमेंट्स। क्लियर? रियल नंबर को अब एक चीज और आप थोड़े से स्टेटमेंट जान लो जिसका मैं यूज करने वाला हूं, और जनरली इंडिया के हर मैथमेटिक्स के बुक में वही यूज होगा। होल नंबर का कॉन्सेप्ट इंडिया के बाहर नहीं यूज होता, इस बात का ध्यान रखना आप। नेचुरल नंबर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ ऑल होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड और कैपिटल आई, दोनों में से किसी एक को रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ ऑल इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय जेड प्लस, एंड सेट ऑफ ऑल positive integer also you can represent by I plus. Set of all negative integer represented by Z minus, either you can represent I minus. And set of all real number will be represented by capital R, इससे represent करेंगे। And set of all complex number is represented by capital C. तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है जिसका आप ध्यान रखोगे। क्लियर? जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या जीरो होल नंबर से होल नंबर में बिलोंग करेगा सेट ऑफ ऑल होल नंबर, तो आप कहोगे ऑब्वियसली सेट W में जीरो बिलोंग करेगा, तो कहोगे आप जीरो इज द एलिमेंट ऑफ W। क्लियर? क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, तो आप लिखोगे जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। इन सब का मैं यूज करने वाला हूं बेटा स्टार्टिंग में। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, या तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेट एंड एलिमेंट बियॉन्ड दिस, इसके क्या बीच रिलेशन होंगे उसके बारे में डिस्कस की। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेफिनेशन तो आपने देख ही लिया था सेट की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो देखो इस स्लाइड आपके सामने आ गया है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो पहला है उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इट इज आल्सो नेम एज टेबुलर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं बेटा, तो आप लिख लो इसको टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म है, और अकॉर्डिंग टू दियर नेम, अकॉर्डिंग टू द नेम के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन भी है। टेबुलर दैट मीन्स ये क्या है, टेबुलर का मतलब टेबल से बना हुआ है, जो टेबल फॉर्म में होगा। दैट मीन्स न्यूमेरिकल डाटा के फॉर्म में होगा, दैट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जो न्यूमेरिकल डाटा के फॉर्म में होगा। अब जरा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा तो सेट बिल्डर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपके जो कंपटीशन में एनडीए में जेई में इसी टाइप के सेट के क्वेश्चन आएंगे। कन्वर्जन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम रोस्टर टू द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होता है। और दूसरा जो बोर्ड लेवल पे आसान 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे वो सेट बिल्डर टू द रोस्टर फॉर्म कन्वर्जन होंगे। तो यहां से कन्वर्ट करना रोस्टर फॉर्म आसान है, बट थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में कंसेप्ट लगेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले आप समझ लो रोस्टर फॉर्म है क्या, जो टेबल फॉर्म में होंगे, जो न्यूमेरिकल डाटा में होंगे, यानी इसको ब्रेसेस के अंदर कैसे लिखेंगे, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कामा इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है देन यू कैन राइट ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट को आप लिख सकते हो, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय कामा। लेकिन उसमें भी ध्यान रहे कि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू द 6, तो 6 तक 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख के छोड़ दिया, तो ये देखो ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, सेट का, लेस देन और इक्वल टू द 6 है तो। क्लियर? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट थे इसलिए आपने लिख लिया। अगर मैं इसी में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लार्ज की बात करूं, अगर मैं कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू द 100 या 200, तो आप 200 नहीं लिखोगे बेटा, जबकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद आप 3 डॉट लगा के लास्ट वाला एलिमेंट लिख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू द 100, दैट इज दिस। तो ये आप देखो दोनों फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से, क्योंकि 100 तक एलिमेंट लिखना आपके लिए थोड़ा सा लंबा और क्रिटिकल हो जाएगा बच्चों, इस बात का ख्याल रखना। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पहली चीज। दूसरी बात, इसी में पहले और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में ही, रोस्टर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं बेटा, रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म में ही हम अगर बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो फाइनाइट एलिमेंट और अभी इनफाइनाइट की बात करें, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, अगर मैं कहूं सेट ऑफ ऑल
पॉजिटिव इंटीजर, तो आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 सो इनफाइनाइट तक, डॉट 3 डॉट लगा के 4 डॉट लगा के छोड़ सकते हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में आप आसानी से कर पाओगे। एक बात का ख्याल रखना बच्चों कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इनसाइड द सेट। सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बच्चों इनसाइड द सेट। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है। जैसे मैं कहूंगा मैं यहाँ पे प्रयागराज इलाहाबाद में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं कहूँ राइट डाउन द सेट ऑफ वर्ड इलाहाबाद, तो इलाहाबाद की स्पेलिंग आपको पता है बेटा, ALLAHABAD होता है। अगर इसको मैं कहूंगा बेटा सेट के फॉर्म में आप लिखो, तो सेट के फॉर्म में मान लो कि ये सेट हमारा कैपिटल यम ले रहे हैं, कैपिटल यम है, सेट ऑफ इलाहाबाद वर्ड इलाहाबाद। तो क्या करोगे आप, रिपीटेशन, आपने पहला एलिमेंट क्या स्टेटमेंट लिखा, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इनसाइड द सेट। इसका मतलब ये जो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स आया है, यू कैन राइट ओनली 1 टाइम्स ए। उसके बाद क्या लिखोगे, डबल एल, एल इज नाउ 2 टाइम्स आया है, यू कैन राइट ओनली 1 टाइम्स एल। एच इज 1 टाइम्स, यू कैन राइट ओनली 1 टाइम एच, and B is 1 times, you can write only 1 times, D is 1 time. This is the representation of word Allahabad in the form of set. Repetition of element is not allowed inside the set. इस बात का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा? This is the representation of set in the roster form. ये roster form में हो। अब अगर हम आपसे बात करें कि ये जो सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, क्या इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चों? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में छोटी छोटी चीजें हैं, उसको समझ लो आप कि ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कामा, सारे एलिमेंट को कामा के बाद सेपरेट करेंगे। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट, अगर इनफाइनाइट है तो डॉट लगा के छोड़ देंगे, कुछ स्टार्टिंग एलिमेंट कामा से सेपरेट करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म। इसका नाम टेबुलर है बेटा, रिवीजन कर लो। टेबुलर फॉर्म है क्यों? क्योंकि ये टेबल फॉर्म में लिखा गया, उसी से इसका नाम बनाया गया। आगे हम डिस्कस करेंगे जो अभी हमने डिस्कस कर रखा था, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही लग रहा है, सेट तो आपने समझ लिया क्या है सेट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन वेल डिफाइंड ऑर्डर। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन वेल डिफाइंड ऑर्डर आपने अभी जस्ट पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन वेल डिफाइंड ऑर्डर। एलिमेंट्स का कलेक्शन करना इन वेल डिफाइंड ऑर्डर इज नोन एज सेट, अभी आपने अब पढ़ा। एलिमेंट्स को वेल डिफाइंड ऑर्डर में अगर हम कलेक्ट करें तो सेट मिल गया। और आगे क्या है, बिल्डर फॉर्म। बिल्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, टू बी कंस्ट्रक्ट, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना, यानी ये कंस्ट्रक्शन फॉर्म है। किसका कंस्ट्रक्शन फॉर्म है बेटा? सेट के एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन फॉर्म। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके बारे में ध्यान देंगे। इसमें कुछ नहीं, बस एक एक्सप्रेशन डिफाइन करना है। डिफाइन एन एक्सप्रेशन, आइदर यू कैन से दैट construct an expression which satisfy the all element in the given set. Listen carefully what I say. Construct an expression. एक expression construct करो which satisfy all the given element inside the set. Set के अंदर सभी element को satisfy करें. That is known as, this types of representation is known as set builder representation of the set. Clear करते हैं बेटा। पहले इसके बारे में हम बात करेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मैं अगर आपसे कहूं, लेट्स एन एग्जांपल, अगर मैं कहूं बेटा कि राइट डाउन सेट ए इन रोस्टर फॉर्म, स्क्वायर ऑफ एलिमेंट नेचुरल नंबर लेस देन, मैं 10 लिख रहा हूं बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, बस यहां तक छोड़ दो 7 तक। मैंने एक सेट लिख रखा हुआ है, सेट ए, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो इसको लिखने से पहले एक सिंबल के बारे में समझ लो बेटा। ये सिंबल देखो, डबल डॉट ऐसे करके छोड़ दो, या ऐसे लाइन, एनसीईआरटी इस तरीके से लाइन क्लियर करती है, और इसको डबल डॉट, और इसका नाम है सच दैट। इसका नाम है बेटा सच दैट। सच दैट का मतलब होता है हिंदी में जो कि, मतलब जो आगे वाला स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई तभी करेगा
जब बिफोर वाले एलिमेंट को पुट किया जाएगा। सच दैट इसका मतलब होता है, चाहे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करें चाहे इस सिंबल से, दोनों को बोलेंगे, इसका यूज करेंगे बेटा, इस बात का ख्याल रखना भी। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम एक कॉमन एक्सप्रेशन बनाने के लिए कॉमन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी तो हम जान पाएंगे कि क्या एक्सप्रेशन बनेगा, क्या रिलेशन है। यू हैव टू क्रिएट अ रिलेशन, सब में एक रिलेशन क्रिएट करना है बेटा, व्हिच इज कॉमन टू द ऑल एलिमेंट, सभी गिवन एलिमेंट के लिए। तो आपको पता है दिस इज द स्क्वायर ऑफ इन, ये भी स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसके परफेक्ट स्क्वायर है, जिस एलिमेंट के परफेक्ट स्क्वायर है उसको लिख डालो आप। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज स्क्वायर ऑफ 4, दिस इज स्क्वायर ऑफ 5, दिस इज स्क्वायर ऑफ 6, दिस इज स्क्वायर ऑफ 7। ये सारे के सारे स्क्वायर हैं किसके, अगर आप कहोगे तो कह सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू द 7, ये 7 के बराबर या उससे कम नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। आइदर यू कैन से, दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हो सेट ऑफ इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू द 7, किसी इंटीजर का 7 से छोटा या उसके इक्वल। आइदर यू कैन राइट होल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो आप, होल नंबर, इंटीजर या नेचुरल नंबर जो 7 से छोटे हैं उसके इक्वल, उस सारे एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर सेट की। तो देखो आप इसमें कैसे लिखोगे, सबसे पहला काम सेट बिल्डर में क्या करना होता है बेटा, यहाँ पे एक 60 नोट्स बना लीजिएगा आप, जो आपके लिए जरूरी है। क्या करोगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है, सबसे पहला काम लेना है बेटा टेक अ वेरिएबल, एक वेरिएबल लेना है, ऐसा वेरिएबल लेना है बेटा जो सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा गिवन द सेट, सेट के सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा कौन, एक वेरिएबल, और वेरिएबल सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात आप लिख सकते हो क्या, एक डिफाइन करो एक्सप्रेशन, डिफाइन एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन डिफाइन करो which satisfy all the given elements, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करे। सेट दैट मीन्स ये ब्रेसेस, इस डिब्बे के अंदर, ब्रेसेस दैट मीन्स ये डिब्बा जो तुम्हें दिख रहा है इसके इनसाइड सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करे, यानी उसके इक्वल हो। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, इसके इक्वल हो। ये मत समझ लेना कि सेटिस्फाई का मतलब इसको खुश करे, हाँ। तो क्या करे, इस बॉक्स के अंदर सारे एलिमेंट को के इक्वल हो जाए बेटा। तो अगर मैं कहूं पहला काम वेरिएबल, जो जनरली आप मैथ्स में लेते आए हो, क्या लेते हो, यक्स लेते हो, यक्स से बड़ा तो वहां पुराना नाता है। तो सपोज दैट यक्स ले रखा तुमने बेटा, यक्स ले लिया, टेक अ वेरिएबल यक्स। अब वेरिएबल यक्स क्या कर रहा है, यक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे सेट के एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा वेरिएबल है जो सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सच दैट, जो बेटा अभी मैंने सिंबल बताया, इस सिंबल का यूज करेंगे, सच दैट बोलेंगे इसको, आइदर इस सिंबल का यूज करेंगे, दोनों सेम है। जनरली एनसीईआरटी इसी सिंबल का यूज करता है। तो लेट एक्स इज एलिमेंट सच दैट है कैसा, एक्स इज इक्वल टू द एन स्क्वायर, एक्स किसी स्क्वायर के बराबर है। अब एन क्या है भाई, एन के बारे में बताना पड़ेगा। एक्स एलिमेंट है सेट ए का, हमने कहा दो तरीके हैं लिखने के। देखो बेटा हमने क्या बताया, सेट ए का एलिमेंट कौन है, एक्स है। सच दैट एक्स है क्या, अपनी कहानी बता रहा कि मैं हूं स्क्वायर एन के बराबर। एक्स कह रहा मैं एन स्क्वायर के बराबर हूं। अब एन है क्या भाई, एन को तुमने कहा भाई नेचुरल नंबर, मान लो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां तक है भाई, 7 तक है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो बता दो कि एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा। अगर आप यहीं पे ब्रेसेस लगा के छोड़ दोगे तो एक ही इक्वल नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां तक जाएगा भाई, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक सभी एलिमेंट का स्क्वायर आप लिख डालोगे। यानी तुम्हें करना क्या है, ये लिमिट भी बताना है कि नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू द 7। तो यहाँ पे बेटा इसको हम रब कर रहे हैं, एक मिनट इरेजर से इसको रब कर रहे हैं। n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड n इज लाई बिटवीन, कहां से कहां के बीच में, 1 to 7। यानी नेचुरल नंबर भाई 1 से स्टार्ट होना ही होना है, 7 तक चलना है। यानी n इज लेस देन 7 आर इक्वल टू 7 लिख के छोड़ सकते हो। ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया, आपने लिख दिया एक परफेक्ट
सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस सेट ए को। क्या आप क्वेश्चन पूछोगे, तुम्हारे मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या मैं यहाँ पे ये अपर लिमिट लिख रखी है, क्या लोअर लिमिट नहीं लिख सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली यू कैन राइट अपर लिमिट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 1 भी लिख दो, लोअर लिमिट कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 के इक्वल भी लिखना पड़ेगा। हालांकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, तुम्हें जरूरत नहीं है लिखने की, जरूरत तब पड़ेगी अगर इसके जगह पे नेचुरल नंबर हटा के कुछ दूसरा लिखना चाहते हो तो हटा दो बेटा। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, होल नंबर, नेचुरल नंबर हटा के अगर आप होल नंबर लिखना चाहते हो, व्हेन बिलोंग्स टू द होल नंबर, तब आपको बताना पड़ेगा कि लोअर लिमिट भी रहे और अपर लिमिट। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, अगर आप इसको लिखकर छोड़ दोगे ऐसे तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब n 7 से छोटा और उसके बराबर होल नंबर, तो इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा और 0 यहाँ पे नहीं है बेटा। यहाँ पे इसमें क्या 0 भी आ जाएगा और 0 इस सेट में गिवन नहीं था। जब अगर ये लिख के छोड़ोगे तो यहाँ पे होल नंबर भी, यानी करना क्या होगा फर्दर, इस एरर को हटाने के लिए बेटा करना क्या होगा, बताना पड़ेगा इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, तो 1 से बड़ा या छोटा, ये एग्जैक्ट इसका आंसर होगा। अगर आप होल नंबर लिखोगे तो आप होल नंबर लिख सकते हो, इंटीजर लिख सकते हो, इंटीजर लिखोगे तो भी ये बताना पड़ेगा इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि इंटीजर 0 भी होता है, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है, माइनस भी होता है, सारे इंटीजर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटीजर देखें, यहाँ पे देख लो और समझ लो, अगर आप यहाँ पे इंटीजर देख के, इंटीजर जेड देख के प्लस दे दिया, तब आपको 1 बताने की जरूरत नहीं हो, तब लेस देन आर इक्वल टू 7 भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा बेटा आपका। क्यों चलेगा? क्योंकि यू हैव टू नो अबाउट दैट, आपको जानना चाहिए कि इंटीजर पॉजिटिव जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है और 0 भी नहीं है उसमें, यानी वो 1 से ही स्टार्ट हो। तो अगर z प्लस लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 7 लिख सकते हो, बट अगर प्लस नहीं है देन यू हैव टू राइट 1 कंपल्सरी, आर इक्वल टू 1। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जो इंटीजर है वो 0 भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है, तो कौन सा इंटीजर भाई, कहां से स्टार्ट, तो 1 से स्टार्ट है 7 तक। ये सेट ए का सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म था, ये सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा बेटा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के, तो इसको क्लियर कर दे पूरा। देखिए एक क्यूबिक का ले लेते हैं, राइट डाउन अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब बेटा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यहीं पे लिख कर छोड़। यू हैव टू राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो बेटा ये आपका रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में है, अब आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो राइट क्लियर करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, लेट अ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई फॉर ऑल द गिवन एलिमेंट, तो क्या लोगे आप x, यानी x एक ऐसा वेरिएबल है जो 1 को भी बता रहा, 8 को भी बता रहा है, दूसरे कलर से मैं कर दे रहा हूं, 27 को भी बता रहा, 64 को भी बता रहा, 125 को। तो लेट x अ वेरिएबल, x एक वेरिएबल लिया व्हिच सेटिस्फाई ऑल द गिवन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, जो सेट ए के सभी एलिमेंट को बता रहा। तो कैसा है इसके बारे में हम कहानी आगे बढ़ते हैं बेटा। x सच दैट x इज इक्वल टू द n क्यूब, जनरली n ले लो, चाहे जो वेरिएबल ले लो, m ले लो, जो आप पे अच्छा लगता है, लेकिन x से तुम्हें बड़ा प्यार है तो x को लेते हैं और n लेंगे बेटा, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो x इज इक्वल टू द n क्यूब। अब n है क्या, n के बारे में बताना पड़ेगा ना, रियल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, क्या है, तो n आपको बताना पड़ेगा। सपोज किया इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं बेटा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मुझे डिफाइन करना है एक एक्सप्रेशन जो कॉमन हो सबके लिए। तो करना क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू द n क्यूब, और n क्यूब के बारे में बताना पड़ेगा। मैं नेचुरल नंबर लेना चाहता हूं तो ले लेते हैं बेटा, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहां तक है, 5 तक है, तो ये बताना पड़ेगा कि n इज लेस देन आर इक्वल टू द 5। दिस इज द आंसर ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। क्लियर? चलो बेटा एक एनसीईआरटी का 11th क्लास एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 है आपका एनसीईआरटी का। कन्वर्ट दिस सेट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, यहां तक है बेटा। आपको कन्वर्ट करना है इस सेट को
किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो करना क्या है बेटा, यू हैव टू डिफाइन अ कॉमन एक्सप्रेशन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन ऑल एलिमेंट, जो सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करे, कॉमन एक्सप्रेशन डिफाइन करना होगा। तो पहले तो एक कॉमन एक्सप्रेशन बना लेते हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही टास्क होता है बेटा, क्रिएट करता है रिलेशन। तो चलो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, रेड कलर से इसको लिख रहा हूँ। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1/1 + 1, इसमें देखो 1 इंक्रीज हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2/2 + 1, क्या मैं इसको तीसरे वाले को 3/3 + 1 लिख सकता हूँ बेटा, हाँ लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 4/4 + 1, इसको लिख सकता हूँ 5/5 + 1, इसको लिख सकता हूँ 6/6 + 1। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या अब सब में एक कॉमन एक्सप्रेशन डिफाइन है बेटा? हाँ, डिनोमिनेटर में सब में 1 ऐड हुआ है बस। देखो ये कॉन्टिन्यूअस, सबके डिनोमिनेटर में +1 +1 सॉरी एक मिनट, ये बेटा क्लियर हो गया शायद। ये सब में क्या है +1, इसमें +1 +1 +1, सब में +1 ऐड हुआ है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में +1 ऐड हुआ है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने एक कॉमन एक्सप्रेशन डिफाइन कर लिया है। अब दूसरे n के टर्म में अगर बताना चाहते हो तो देखो, अगर इसको n1 लिया n के टर्म में, तो यहाँ पर अगर 1 चेंज हुआ है, 1 + 1 हुआ है, तो यहाँ पे 2 + 2 + 1 हुआ है, 3/3 + 1 हुआ है, 4/4 + 1 हुआ है, 5/5 + 1 हुआ है, 6/6 + 1 हुआ है। यानी n होगा, अगर n टर्म तक जाना चाहते हैं n होगा तो n/n + 1 होगा। हो गया कॉमन एक्सप्रेशन डिफाइन फॉर द ऑल गिवन एलिमेंट। क्लियर? इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो सेट A को लिखेंगे, सपोज दैट x इसका एलिमेंट है सेट A का। कौन है x? यानी x किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1/2 को, 2/3 को, 3/4 को, 4/5 को, 5/6 को, 6/7, इन सबको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है x। तो n किसको, स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल n इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इन सबको, जो नीचे मैंने इन एलिमेंट्स को लिखा है। ठीक है, यानी ओवरऑल को x रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल n इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है जो नीचे लिखे हुए हैं। यानी इसको मैं लिखूंगा n/n + 1। सॉरी एक मिनट, x के बारे में बता दो, एक मिनट बेटा। x इज इक्वल टू क्या है, x इक्वल है n/n + 1 की। अब n क्या है ये भी बताना पड़ेगा, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है। तो देखो n बेटा स्टार्ट हुआ है 1 से, ये जूम हो गया बेटा, 1 से स्टार्ट हुआ है और 6 तक खत्म हुआ है। यहाँ पे 7 आपको नहीं कंसीडर करना है क्योंकि n की वैल्यू 6 है, तो 1 से स्टार्ट हुआ 6 तक खत्म हुआ है। तो बेटा अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि n की जो वैल्यू है वो होल नंबर है या नेचुरल नंबर, जो लेना चाहते हो आप ले लो, और n इज लेस देन आर इक्वल टू 6, बस यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दो। ये आपका आंसर हो गया, यानी इस क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर को हटा के होल नंबर करना चाहते हो तो कर दो होल नंबर, बट यहाँ पे बता दो कि 1 के इक्वल है और 6 से छोटा है, और यहाँ पे कामा कर दो। तो बेटा ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया। एक मैं कंपटीशन का जेईई का छोटा सा क्वेश्चन लूंगा क्योंकि वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन करते हैं कंपटीशन लेवल का। लेट सेट A इज इक्वल टू 1 है, 2 कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं। सपोज दैट ये जेईई का है बेटा, मेंस लेवल क्वेश्चन, 2 किया है इसको, ये इसको 6 कर लो बेटा, दिस इज 6, ये 9, 12 कर लो इसको, दिस इज 12, 20, 30। यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेट, ये सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले तो बेटा इसके लिए कॉमन एक्सप्रेशन डिफाइन करो, थिंक जल्दी से सोचो बेटा। करना क्या है, यहां पर देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 हो गया। इसको मैं 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 लिख सकता हूं। इसको मैं 3 का स्क्वायर 9 + 3 12 लिख सकता हूं। इसको 4 का स्क्वायर प्लस 4 20 लिख सकता हूं। इसको 5 का स्क्वायर प्लस 5 30 लिख सकता हूं। क्लियर? इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है बेटा तो आपके लिए बस एक कॉमन एक्सप्रेशन डिफाइन हो गया 1 2
3 4 5 तक हो गया, यानी n तक जाएगा बेटा, n स्क्वायर प्लस n लिखोगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। सेट बिल्डर फॉर्म में सपोज कर लो x एक एलिमेंट है जो इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x ये सब एलिमेंट जो 2 6 12 20 30 है इन सबको x बता रहा है, तो यहाँ लिखो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n है, और n बिलोंग कर रहा है बेटा किससे, नेचुरल नंबर से, तो कैपिटल n ले लो, n की वैल्यू कैपिटल n है, कहाँ तक गया हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 5 तक गया हुआ है, तो बता दो n इज लेस देन आर इक्वल टू द 5। अगर इसको लिख कर ऐसा छोड़ देते हैं यहाँ तक तो इनफाइनाइट तक जाता है। आई होप सबका क्लियर हो गया है बेटा। दिस इज योर लेक्चर नंबर फर्स्ट। सेट का ये पहला लेक्चर था जिसमें आपने सीखा डेफिनेशन ऑफ द सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।